हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद नेगी बायोलॉजी क्लासेस। और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका जेनेटिक्स, जो 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर है। और आज जो हमारे पास जो लेक्चर हमारे पास है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, कि मेंडल ने किस प्रकार से डाई हाइब्रिड क्रॉस को उन्होंने किया और यहाँ से एक नियम क्या होता है बेटा आपका निकलता है। तो टोटल मेंडल के आपके कितने नियम थे? 3 रूल इन्होंने बनाए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस इन्होंने निकाला था, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन इन्होंने निकाला था, और तीसरा लॉ इसको हम थोड़ी देर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। तो जैसा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था बेटा कि एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्या करा था आपका हमने स्टडी की थी, हमने हाइब्रिड किया था, हमने क्रॉस पॉलिनेशन को किया था। यहां पे हम 2 कैरेक्टर को क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे, और 2 कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, आगे अपनी स्टडी या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब वो 2 कैरेक्टर क्या हैं? तो मेंडल ने क्या किया बेटा, शेप ऑफ द सीड। ठीक है, एक कैरेक्टर तो लिया इन्होंने, शेप ऑफ द सीड। ठीक है, अब ये शेप ऑफ द सीड क्या था बेटा, 2 प्रकार के शेप होते हैं। एक तो आपका होता है राउंड, ठीक है, और एक आपका होता है रिंकल्ड। अब ध्यान रखने वाली बात यह बेटा कि राउंड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड, यानी कि आपका ये जो राउंड है ये आपका डोमिनेंट है, और ये नीचे वाला रिंकल जो है आपका क्या है बेटा, रिसेसिव है। ठीक है, अब दूसरा इन्होंने जो कैरेक्टर था वो है आपका लिया कलर ऑफ द सीड। ठीक है, कलर ऑफ द सीड। ठीक है, अगर हम केवल शेप ऑफ द सीड लेते तो ये क्या बन जाता, फिर आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस बन जाता। ठीक है, अब यहां पे कलर ऑफ द सीड जो इन्होंने 2 प्रकार के कलर सीड के लिए, एक तो लिया इन्होंने बेटा येलो, एंड द सेकेंड वन इज ग्रीन। येलो क्या है, येलो इज डोमिनेंट हियर एंड ग्रीन इज रिसेसिव हियर। ओके, जो आपका येलो कलर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो आपका ग्रीन कलर है वो क्या आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। अब यहां से फिर हो गया आपकी स्टडी स्टार्ट। तो सबसे पहले मेंडल का क्या एक्सपेरिमेंट का टेक्निक क्या था? सबसे पहले वो प्योर पेरेंट प्लांट को क्या करते थे, सिलेक्ट करते थे। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लेंगे आपके, सबसे पहले पेरेंट्स। ठीक है, अब जो पेरेंट्स लेंगे तो क्या लेंगे हम लोग, प्योर पेरेंट्स हम लेते हैं। ठीक है, प्योर पेरेंट्स कैसे होगा बेटा आपका, येलो राउंड प्लांट, येलो राउंड, यानी कि कैपिटल वाई दिस इज फॉर येलो, एंड राउंड कैपिटल आर दिस इज फॉर द राउंड, बिकॉज बोथ आर द डोमिनेंट हियर। ओके, दोनों के दोनों क्या आपके डोमिनेंट है, येलो भी डोमिनेंट आपका और राउंड भी आपका डोमिनेंट है, इसीलिए हमने कैपिटल वाई और कैपिटल आर लिया। दूसरा जो हमारे पास क्या था, ग्रीन रिंकल हमने लिया। ठीक है, तो दूसरा हमने जो प्लांट लिया वो था आपका ग्रीन रिंकल था, यानी कि स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके, अब ये बन गया आपका प्योर पेरेंट प्लांट। ठीक है, कैसे बना, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों कैरेक्टर क्या है, दोनों के दोनों जीन क्या है आपके, डोमिनेंट जीन है, और यहां आपके पास दोनों के दोनों जीन क्या है आपके पास, रिसेसिव जीन है। तो ये येलो राउंड प्लांट एक लिया है इन्होंने, और ग्रीन रिंकल प्लांट के लिए इन्होंने दूसरा लिया। दूसरा स्टेप क्या था, गैमेट फॉर्मेशन का। ठीक है, तो यहां से अब क्या होगा आपका, गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन। अब देखो, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा बेटा, इस वाई, इन दोनों वाई से क्या होगा, एक वाई आएगा यहां पर आया। ठीक है, और यहां से क्या आएगा आपका, एक आर आएगा कैपिटल। ठीक है, तो एक वाई और एक आर यहां से हमको मिला। यहां से क्या मिलेगा हमको, यहां से मिलेगा एक स्मॉल वाई मिलेगा, और यहां से एक स्मॉल आर मिलेगा। तो ये दोनों के दोनों हमको यहां से मिले। ठीक है, तो हमारे पास गैमेट बन गए। कौन सा डिवीजन हुआ बीच में, मियोसिस डिवीजन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होगा, अब यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा बेटा कि आपका जो गैमेट है ये कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, आप फिर से लिखिए क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन जब हुआ तो कैपिटल वाई, फिर यहां पे आएगा आपका स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब मुझे बताओ कि ये जो प्लांट बनेगा वो क्या बनेगा। अब देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, डोमिनेंट कौन है आपका, येलो, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पे जो डोमिनेंट है वो क्या है, राउंड। तो जो आपको यहां पे प्लांट मिला वो मिला आपका येलो राउंड। तो F1 जनरेशन में, ठीक है,
F1 जनरेशन में जो आपको प्लांट मिला वो मिला आपका कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये मिला आपको येलो राउंड। क्योंकि आपको पता है यहां पे भाई आपको जो प्लांट मिलेगा वो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ ही मिलेगा। जितने भी आपको प्लांट यहां मिले सारे के सारे क्या मिले आपको, यहां पे येलो राउंड के प्लांट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि येलो राउंड इज डोमिनेंट प्लांट, ये डोमिनेंट है यहां पे, ठीक है। येलो राउंड क्या है, डोमिनेंट है, तो यहां से आपको ये मिला, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप सेल्फ पोलिनेशन। अब यहां से आपका हो गया क्या, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। अब सेल्फ पोलिनेशन कैसे करके होगा कि हम क्या करेंगे यहां से कि यही प्लांट जो है इसी से क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे, ठीक है। इस यही जीन होगा ना, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन है फिर, ठीक है। तो यही आपके पास क्या होंगे, जीन होंगे। तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ओके। यहां से क्या बन गया है आपका ये जीन, ये प्लांट बन गया, ठीक है। अब इसके साथ इन दोनों प्लांट के साथ क्या होगा आपका, एक प्रकार से क्रॉसिंग होगी, ठीक है। अब फिर गैमेट फॉर्मेशन, इसको मैं थोड़ा सा बड़े में लिख देता हूं, ठीक है। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ओके। अब यहां से ये आपका क्या हुआ, ये क्या थी आपकी सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। अब यहां से आपने सेल्फ पोलिनेशन किया है, इन्होंने सेल्फ पोलिनेशन। फिर से यहां से क्या होगा आपका, गैमेट फॉर्मेशन होगा। अब गैमेट फॉर्मेशन यहां से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कई बच्चे क्या कर लेते हैं, यहां पे गलती कर लेते हैं। पहली टेक्निक जो आपको बता रहा हूं, जो आपने यहां पे करनी है, और इजी टेक्निक है ये, ठीक है। इजी टेक्निक क्या है, कोई भी जैसे कोई भी आप देखो, अब एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपका माने कभी एग्जाम में आ गया तो केवल यही प्लांट देंगे, वो येलो राउंड, ग्रीन रिंकल, वो कुछ भी दे सकते हैं, वो टॉल राउंड भी दे सकते हैं, आपका ड्वार्फ रिंकल भी दे सकते हैं, वो आपका येलो टॉल भी दे सकते हैं आपका, और जो आपका ग्रीन टॉल भी दे सकते हैं, ग्रीन सॉरी ड्वार्फ भी दे सकते हैं। तो यहां पे करेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जो आपके 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड हमने पढ़ा था ना, जो आगे हमने देखा था, उनमें से कोई भी करेक्टर दे देंगे आपके पास, बोलेंगे इसको क्या करो, असेंबल करो, ठीक है। तो फिर गैमेट को फॉर्मेशन करना बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो यहां से एक सीधी सीधी टेक्निक क्या है, आपको एक नंबर याद रखना है, 13, 14, ठीक है, 23 एंड 24, 13, 14, 23 और 24, ठीक है। अब यहां से देखो, जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, सीधे सीधे क्या करना आपने, यहां से नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पे देखो 13 है, तो पहला ये 1 और इस आर को क्या कर लो, सीधे सीधे लो, या यहां से इसको ले लो, ठीक है। तो कैपिटल पहला, अगर इसको इससे लेंगे तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ठीक है। दूसरा अगर लेते हैं 14, तो 1 4 या 1 4 कुछ भी करो आप, ठीक है। तो 1 क्या है आपका, कैपिटल वाई है, और 4 क्या आपका, स्मॉल आर है, अंडरस्टैंड। तीसरा है 23, तो 2 ये है स्मॉल वाई और कैपिटल आर है, ठीक है। तो यहां पे हम स्मॉल वाई और कैपिटल आर लिखेंगे या कैपिटल आर स्मॉल वाई लिखेंगे, बेटा यहां पे स्मॉल वाई कैपिटल आर ही लिखेंगे हम लोग। देखो क्यों लिखेंगे, क्योंकि स्मॉल वाई का मतलब है आपका ग्रीन, और कैपिटल आर का मतलब है राउंड। तो जो राउंड जो आपका डोमिनेट यहां पे है, तो राउंड किसके लिए डोमिनेंट है, रिंकल के लिए डोमिनेंट है, वो येलो के लिए डोमिनेंट नहीं है, या ग्रीन के लिए डोमिनेंट नहीं है। हमारी बात समझ, क्योंकि स्मॉल वाई इज डिफरेंट जीन, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन, एंड ये यहां पर राउंड है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जीन है, ठीक है। इसलिए हम यहां पे इसको कर सकते हैं, यहां पे हम स्मॉल वाई और आपका कैपिटल आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में जो आपका होगा 24, तो 2 क्या है आपका यहाँ पे स्मॉल वाई, और आपका 4 क्या है यहाँ पे स्मॉल आर। तो ये आपके बन गए गैमेट, वेरी इजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका गैमेट बन गया, और इसका भी गैमेट क्या बनेगा, सेम बनेगा। आ रही बात समझ। गैमेट फॉर्मेशन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके पास एक ही उसमें 2 सेम गैमेट नहीं आएंगे। जैसे आप वाई 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 आर वाई वाई आर आर ऐसे नहीं कर सकते, आपको एक बड़ा वाला लेना पड़ेगा, माने कि एक अनदर गैमेट लेना पड़ेगा, उसके साथ एक दूसरा गैमेट लेना पड़ेगा।
ठीक है। तो सीधे सिंपल टेक्निक यही है, एक नंबर याद कर लो 13, 14, 23, 24, बस इसको याद कर लो बस, ठीक है। ये आपका कहीं भी एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा, कि आपके पास एक प्रकार से निकल जाएगा, तो कोई कंफ्यूजिंग करने का इसमें क्या नहीं है, एक प्रकार से ये चांस ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो 13, 14, 23, 24 एक नंबर आप कर लो यहाँ से याद, ठीक है। और इस प्रकार से गैमेट बना लो। तो इसके गैमेट क्या बने आपके बेटा, ये बने, और इसके गैमेट भी क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। अब यहां से फिर क्या बनेगा, हमारा एक चार्ट बनेगा, पुनेट स्क्वायर वाला क्या बनेगा, हमारा एक चार्ट बनेगा, ठीक है। तो हम लोग बना लेते हैं एक चार्ट, ठीक है। पुनेट स्क्वायर का चार्ट हम लोग बना देंगे यहां से, ओके। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, और स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ठीक है। और यहां से भी हमारा क्या बनेगा 1, इसको भी उठा देते हैं हम यहां से, ठीक है। दूसरा बनेगा यहां से ये, तीसरा बनेगा ये, और चौथा सा थोड़ा सा खोल देते हैं यहां पे ये, ठीक है। और यहाँ से बने कैपिटल आर। देखो अब यहाँ पे दो प्लांट है ना, एक हम इसको अगर ये वाला ले लें, इसको मेल फीमेल ऐसे करके करना है, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल वाई, स्मॉल आर, ये दूसरे ये पहले वाले प्लांट के गैमेट हैं, ये दूसरे वाले प्लांट के गैमेट हैं, ठीक है। सेम गैमेट बनेंगे दोनों के दोनों, क्यों बनेंगे, क्योंकि सेम आपके पास क्या है, जीन है, ठीक है। स्मॉल वाई, कैपिटल आर, और यहाँ पे स्मॉल वाई, स्मॉल आर। अब यहाँ से क्या करना, हमको F2 जनरेशन को निकालना है, ठीक है। तो सीधे सीधे कर लो यहाँ से कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, आर आर, ठीक है। ये वो आपका येलो राउंड, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहां से करते रहेंगे। आप लोग भी अगर आपके पास कॉपी है तो आप लोग फटाफट इसको बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा ये, ठीक है। यहां से देख लो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, ठीक है। यहां से फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल वाई, स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहाँ से देखो कैसे करना है आपने, इसको फिर इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, फिर अब इस वाले का होगा, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे करके करना है इसको, ठीक है। अगर किसको नहीं आता तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके आ जाता है फिर समझ में, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा स्मॉल वाई, कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ठीक है। फिर कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ठीक है। फिर कैपिटल वाई, स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई, कैपिटल आर, और यहाँ पे फिर स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो प्लांट मिला वो येलो राउंड मिला, ठीक है। ये वाला प्लांट भी आपका येलो राउंड होगा। देखो यहाँ पे ये डोमिनेंट है ना, इस दोनों में डोमिनेंट क्या है, ये है, तो येलो राउंड। ये भी यहाँ पे क्या है, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, तो येलो राउंड। यहाँ पे ये डोमिनेंट, ये डोमिनेंट, तो येलो राउंड। ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव। देखो तो ये डोमिनेंट है तो क्या आएगा, यहाँ पे येलो आएगा। ये रिसेसिव, स्मॉल आर है ना, दोनों रिसेसिव हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका येलो रिंकल आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ये येलो आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर येलो राउंड मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, ये देखो ये येलो है, और ये आपका फिर रिंकल आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे येलो राउंड, ठीक है। फिर यहाँ पे येलो राउंड, देखो जल्दी जल्दी यहाँ पे आपका देखो, अब ये दोनों के वाई स्मॉल वाई है ना, आपके क्या है, ये आपके रिसेसिव हैं, तो ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन राउंड, ठीक। फिर यहाँ पे ग्रीन राउंड, ये आपका क्या आ जाएगा, फिर इस येलो राउंड, ठीक है। ये आपका येलो रिंकल, ठीक है। ये आपका ग्रीन, देखो क्योंकि दोनों स्मॉल वाई हैं तो ग्रीन राउंड, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा लास्ट में ग्रीन रिंकल। तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब सीधे सीधे अगर आप लोग इसको देखें तो इसको हम लोग देखते हैं कि कितने प्लांट हमको क्या मिले, हम इसको यहाँ से थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्व कैसे करेंगे, देखो बेटा हमको कितने प्लांट मिले हैं। देखो एक तो हमको मिला है येलो राउंड, ठीक है, देखो येलो राउंड मिला हुआ है हमको, ठीक है। दूसरा हमको प्लांट मिला हुआ है आपका येलो रिंकल, ठीक है, तो येलो रिंकल भी हमको मिला हुआ है। देखो ध्यान से देखो ये चीजें, ठीक है, देखो ढूंढो। तीसरा हमको मिला है यहाँ से ग्रीन राउंड,
एक ग्रीन राउंड मिला हुआ हमको, ठीक है ये, और एक ग्रीन रिंकल भी हमको मिला हुआ है, ठीक है। तो हमको 4 प्रकार के प्लांट मिले हुए हैं। येलो राउंड मिला हुआ है, ठीक है, ग्रीन येलो रिंकल मिला हुआ है, ग्रीन राउंड मिला हुआ है और ग्रीन रिंकल हमको यहां से प्लांट मिला हुआ है। अब इसकी काउंटिंग अगर हम लोग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्लांट हमको मिले हुए हैं येलो राउंड के, ठीक है ना। 9 प्लांट हमको किसके मिले हैं? येलो राउंड के। येलो रिंकल के देखें तो 1 2 और एक और होगा यहां पे आपका 3, ठीक है, 1 2 और 3, तो 3 प्लांट आपके मिले हैं येलो रिंकल के। ग्रीन राउंड के भी आपको 3 ही मिलेंगे, देखो एक तो ये मिला 1 2 3, तो 3 प्लांट आपको ग्रीन राउंड के मिले, और एक लास्ट मिलेगा आपको किसका? ग्रीन रिंकल का, तो एक प्लांट आपको ही मिला। तो सीधे सीधे अगर हम लगाएं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1, ठीक है। और जो आपका यहां पे जीनोटिपिक रेशियो है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एग्जाम में आता है बेटा कई बार कि आपका जो जीनोटिपिक रेशियो है वो इसका क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस का, ये पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये फिनोटिपिक रेशियो तो आप सीधे सीधे बता दें 9:3:3:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा इसका? तो जीनोटिपिक रेशियो में बेटा आपको पहले जीन देखने पड़ेंगे कि कितने प्रकार के इसमें जीन बन रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप इसमें जीनोटिपिक इसका रेशियो देखोगे तो इसका क्या आएगा, बहुत लंबा आता है इसका। अब इसको निकालने का एक तरीका होता है बेटा, कैसा तरीका होता है, आप सीधे सीधे देखो कि जब मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो निकाला था, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था? 3:1। ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है, यहां से दिखाई दे रहा होगा। तो जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जब हम जीनोटिपिक रेशियो निकाले थे तो वो आपका था 3:1, ओके। इसको डबल कर लो, 3:1, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1, आया ना, 9:3:3:1। कोई प्रॉब्लम? अब मैं इसका क्या निकालूंगा? जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो बताओ कि आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या था? 1:2:1। इसको दोबारा वो लिखो, 1:2:1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर नीचे करो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1। तो यहां से निकला ये 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। तो ये आपका क्या है? जीनोटिपिक रेशियो है। क्या बोला मैंने? 1:2:1, ठीक है, 2:4:2, 1:2:1। दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ दिस प्लांट। अगर आप इसको माने कि आप लोग अगर इसको गिनती करना चाहते हो तो यहां से देख लेना आप लोग कि एक किसका निकलेगा, ठीक है, 2 कौन से प्लांट आपको मिले, तो यहां से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग अगर चेक करना चाहते हैं इसको चेक भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जीनोटिपिक रेशियो मालूम होना चाहिए 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। और कैसे निकालता हूं मैंने आपको बता दिया, बड़ा ईजी। कोई अगर याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी टाइम आप लोग निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। 1:2:1 और 1:2:1 को फिर मल्टीप्लाई करो, यहां से आपका जीनोटिपिक रेशियो निकल जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस का। देखो डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, आपने इसको डबल करना है, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से डबल कर लो उसको, आपका डायहाइब्रिड क्रॉस से क्या निकल जाएगा? आपका रेशियो आपका यहां पर से निकल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां से जो आपका जो रेशियो जो लॉ निकला था बेटा, वो लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम क्या हुआ था, यहां से निकला था, मेंडल ने यहां से इसको निकाला था। तो ये नियम क्या है अब मैं आपको सीधे बताता हूं। देखो हमने प्लांट क्या लिया था बेटा, हमने प्लांट लिया था येलो एंड राउंड लिया था ना, और दूसरा हमने लिया था ग्रीन और रिंकल। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, येलो इज डोमिनेंट, राउंड इज डोमिनेंट एंड दीज आर द रिसेसिव क्राइटेरिया, ओके। हमने प्लान लिया था येलो राउंड का और ग्रीन रिंकल का हमने प्लान लिया था, लेकिन जो हमको ऑफस्प्रिंग मिले बेटा वो क्या मिले हमको येलो रिंकल वाले प्लांट मिले और ग्रीन राउंड वाले प्लांट मिले कि नहीं मिले हमको? देखो हमको येलो रिंकल वाले प्लांट मिले और ग्रीन राउंड वाले प्लांट मिले। इसका मतलब क्या था?
इसका मतलब यह है बेटा कि जो जीन है आपके, वो जीन क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट है। दे आर इंडिपेंडेंट टू गो एनीवेयर। जीन क्या है बेटा, कहीं भी इधर उधर जाने के लिए क्या है आपके, इंडिपेंडेंट है। आपने जो ऑफस्प्रिंग लिया था वो आपने येलो राउंड लिया था और ग्रीन रिंकल लिया था, लेकिन जो आपको प्लांट मिले बेटा वो न्यू कॉम्बिनेशन के प्लांट आपको मिले, ठीक है ना। आपको न्यू कॉम्बिनेशन के प्लांट भी क्या मिले। आपको केवल ये येलो राउंड और ग्रीन रिंकल नहीं, आपको येलो रिंकल न्यू कॉम्बिनेशन है और ग्रीन राउंड ये भी न्यू कॉम्बिनेशन है। ये वाले प्लांट मिले, और ये क्यों मिले, जब जीन एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट थे ना, तभी तो मिले भाई। जब ये जो ग्रीन वाला जीन है ये राउंड के साथ जाने के लिए क्या है, बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट है। और आपका येलो जो राउंड रिंकल के साथ क्या इंडिपेंडेंट है, वो जाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या भाई आपका नियम निकला। एक बार मैं अपने नोट से पढ़ देता हूं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस इज बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स डायहाइब्रिड क्रॉस व्हिच स्टेट दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड सेग्रेगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। These factors randomly rearrange in the offspring producing both parental and new combination of character means inherited of one character does not affect the inheritance of another character. Both character assort independently. देखो पेरेंट प्लांट क्या था आपको, येलो राउंड, ये वाला प्लांट नहीं मिला आपको उसमें, और ग्रीन रिंकल ये पेरेंट था, ये भी प्लांट मिला आपको, ठीक है ना। लेकिन आपको न्यू कॉम्बिनेशन क्या मिला, येलो रिंकल मिला और ग्रीन राउंड मिला, बिकॉज दे आर फ्री टू गो एनीवेयर। वो एक दूसरे के कहीं भी जाने के लिए क्या है, फ्री हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसको ब्रेक करता है आपका क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना, लिंकेज। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर लिंकेज बड़ा अच्छा टॉपिक है ये भी पढ़ने के लिए। हम इसमें अच्छे तरीके से हम इस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जब इसको आगे हम लोग डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मैंने क्यों तो मैंने कल के लेक्चर में कर दिया था, किस प्रकार से हम डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो को निकालते हैं, किस प्रकार से डायहाइब्रिड क्रॉस का आपका फिनोटाइपिक रेशियो निकलता है, और किस प्रकार से क्या हुआ था, ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी हुई थी, ठीक है। और किस प्रकार से ये इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम जो है किस प्रकार से निकला था ये, और इसके क्या मायने हैं, ये सब हमने क्या किया, आज डिस्कस किया। कल हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे और को डोमिनेंस पे हम कल बात करेंगे। इसके आगे भी कई सारी चीजें हमको पढ़ने के लिए मिलेंगी इसमें। तो तब तक के लिए बाय।